हाय गाइज, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिज्यूमे एनालाइजर जेनरेटिव एआई प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जेनरेटिव एआई मॉडल एंड बेस्ड अपॉन द जेनरेटिव एआई मॉडल हम लोग यूज करने वाले हैं जेमिनी एपीआई का। एंड बेस्ड अपॉन द जेमिनी एपीआई हम लोग रिज्यूमे एनालाइजर एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है जब भी हम लोग किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, एक रिज्यूमे क्रिएट करते हैं एंड सेम रिज्यूमे से सारे जॉब में हम लोग अप्लाई करते जाते हैं। डजंट मैटर कि जो जॉब्स है वो डेटा साइंस के रिलेटेड है, डेटा एनालिस्ट के रिलेटेड है, जनरेटिव एआई इंजीनियर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, एनएलपी इंजीनियर, सेम रिज्यूमे हम लोग सारे जॉब्स के लिए अप्लाई करने जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जहाँ पे क्या होगा कि हम जो भी जॉब्स के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उस जॉब्स का जेडी आप कॉपी करोगे। मेरी केस में यहाँ पे देखो, मैं गूगल के लिए लेट्स से कि अगर अप्लाई करने जा रहा हूँ तो गूगल का यहाँ पे मैं जेडी जो है यहाँ से कॉपी करूँगा। यहाँ पे अपने एप्लीकेशन के अंदर हम लोग पेस्ट करेंगे कंप्लीट जेडी, रिज्यूमे अपलोड करेंगे एंड एनालाइज करेंगे कि बेस्ड अपॉन द जेडी जो मेरे रिज्यूमे में कौन कौन सा कीवर्ड मिसिंग है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमें करना चाहिए उस जॉब को अप्लाई करने के लिए, कितना परसेंट जो है मेरा रिज्यूमे एंड जेडी जो है वो मैच कर रहा है। तो ये सारा चीज़ हम लोग एनालिसिस फाइंड आउट करेंगे। एट द एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एटीएस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं सो डैट कि हम रिज्यूमे को एनालाइज कर सकें, क्या मिसिंग कीवर्ड है, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए रिज्यूमे के अंदर, वो सारा चीज़ एनालिसिस हमें आएगा एंड उस बेसिस पे हम लोग अपने रिज्यूमे में मॉडिफाई करेंगे एंड बेस्ड अपॉन द मॉडिफिकेशन फिर हम लोग पार्टिकुलर जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। लाइक मेरे केस में यहाँ पे गूगल के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड रिज्यूमे एनालाइजर एप्लीकेशन। डेमो आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देखो हमारे पास जेडी है, दैट इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट किया हूँ कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन को। उसके बाद अपना रिज्यूमे अपलोड किया हूँ, 4 इयर्स डेटा साइंस एक्सपीरियंस रिज्यूमे। एंड यहाँ पे जैसे ही हम लोग एनालाइज पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट आ रहा है। मैच स्कोर है दैट इज कॉल्ड 85%। ठीक है, मिसिंग कीवर्ड यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, सो जब हम लोग डेवलप करेंगे वहाँ पे मैं बताऊँगा कि कैसे यहाँ पे मिसिंग कीवर्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल समरी है। यहाँ पे देखो हमारे पास मैचिंग कीवर्ड आ रहा है कि ठीक है ये सारे मैचिंग कीवर्ड है बेस्ड अपॉन द जेडी आपके रिज्यूमे के अंदर। क्या क्या मॉडिफिकेशन डालना है आपको, स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट सजेशन यहाँ पे मिल रहा है हमारे पास। ठीक है, कैसे हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे हम लोग क्या क्या मॉडिफाई करेंगे, सो वो सारा चीज़ यहाँ पे हमारे पास इंप्रूवमेंट सेक्शन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कंप्लीट एनालिसिस आएगा, कितना परसेंट जो है आपका रिज्यूमे जेडी के साथ मैच कर रहा है, कौन कौन सा मिसिंग कीवर्ड है जो कि आपको ऐड करना चाहिए अपने रिज्यूमे के अंदर बिफोर जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस जॉब को अप्लाई करने से पहले, एंड क्या क्या इंप्रूवमेंट आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल ये एटीएस एप्लीकेशन हम लोग डेवलप करने वाले हैं सो डैट कि हमें भी आइडिया हो जाए जब भी हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं कि ठीक है ये सारा चीज़ हम लोग ऐड करके इम्प्रूव करके फिर पार्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। नहीं तो क्या होता है यूजुअली सेम जब भी हम लोग सेम रिज्यूमे यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द केसेस हमें इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते हैं एंड स्पेशली फ्रेशर्स को इंटरव्यू कॉल्स नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये एप्लीकेशन हम लोग डेवलप करने वाले हैं सो डैट कि इवन आपको भी आइडिया हो जाए कि जो डिफरेंट एटीएस एप्लीकेशन है, डिफरेंट एटीएस वेबसाइट है, वो कैसे कंप्लीट एटीएस प्लेटफॉर्म बिल्ड करके रखा है जहां पे आप अपना जो है एटीएस का स्कोर चेक करते हो अपने रिज्यूमे का। बट यहाँ पे क्या है, एक और फीचर्स हम लोग ऐड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड जेडी। बेस्ड अपॉन द जेडी हम लोग एनालिसिस फाइंड आउट करने जा रहे हैं जहाँ पे हमें कंप्लीट जो है सो स्कोर मिलेगा बेस्ड अपॉन द जेडी एंड रिज्यूमे, कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा, कंप्लीट इंप्रूवमेंट मिलेगा एंड कंप्लीट मिसिंग कीवर्ड मिलेगा, जो भी मिसिंग कीवर्ड है हमारे रिज्यूमे के अंदर बेस्ड अपॉन द जेडी। ठीक है, तो ये सारे ओवरऑल हम लोग एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अब स्टार्ट करते हुए तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक रेडमी फाइल क्रिएट किया हूँ। ठीक है, सो रेडमी फाइल के अंदर मैं कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेंशन किया हूँ जो भी हम लोग यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं। बिजनेस यूज केस क्या है इसका, सो रिज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन फॉर एटीएस, पर्सनलाइज रिज्यूमे इंप्रूवमेंट, इफिशिएंट रिज्यूमे इवैल्यूएशन, इन्हांसिंग जॉब सर्च सक्सेस। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं एक ही रिज्यूमे जब यूज करते हैं
तो उस टाइम पे हमारे पास 90% ऑफ द केसेस हमें जो है इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? बिकॉज जो उनको रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हमारे रिज्यूमे के अंदर मिसिंग होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्किल्स मिसिंग होता है, इसीलिए हमें कॉल्स नहीं आते हैं। तो ये सारे कुछ बिजनेस यूज केसेस है, की फीचर्स है हमारे पास यहाँ पे कि क्या क्या फीचर्स हम लोग ऐड करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। सो फर्स्ट, रिज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन बेस्ड एनालिसिस, कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन कि जो भी मिसिंग कीवर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना, डिटेल प्रोफाइल समरी जनरेट करना, एंड यूजर फ्रेंडली जो है हमारे पास यूजर इंटरफेस होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टिमुलेट यूज करेंगे कंप्लीट वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। अभी जो ये एप्लीकेशन है वो मैंने आपको क्रिएट करके दिया हूँ कंप्लीट, जो है फास्ट एपीआई के अंदर, जहाँ पे हम लोग फ्रंट एंड के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज किए हैं एंड बैकएंड के लिए फास्ट एपीआई यूज किए हैं, ठीक है। सो मैं आपको दोनों कोड प्रोवाइड करूंगा, जो है आपका फ्रंट एंड वाला फास्ट एपीआई वाला प्लस स्टिमुलेट वाला। यहाँ पे हम लोग डेवलप करेंगे स्टिमुलेट के थ्रू, बिकॉज कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये डेवलप करने के लिए हमें जो है ना लेक्चर जो है बहुत बढ़ाना पड़ेगा। सो गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको अपलोड करूंगा, आपको जो है जहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट प्लस फास्ट एपीआई के साथ, ठीक है। यहाँ पे कैसे वर्क करेगा हमारा एप्लीकेशन। सो सबसे पहले हम लोग अपलोड करेंगे अपना रिज्यूमे PDF के फॉर्मेट में, जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के एरिया में, एंड देन जैसे ही एनालाइज करेंगे ये सारे हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, दैट इज कॉल्ड मैच स्कोर, मिसिंग कीवर्ड जो भी मिसिंग कीवर्ड होगा, एंड प्रोफाइल समरी जो कि इंप्रूवमेंट पार्ट में होगा हमारे पास। प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको क्लोन करना है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सबसे पहले क्लोन कीजिए, नया इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, इंस्टॉल कीजिए रिक्वायरमेंट्स को, गूगल का API यूज कीजिए, मैं बता दूंगा आपको कहाँ से आपको API मिलेगा गूगल का। उसके बाद आपको जो स्टिमुलेट का app.py फाइल होगा उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सो ये सारे हमारे पास जो है प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नीचे जो है फ्यूचर इन्हांसमेंट है, क्या क्या फ्यूचर में आप इन्हांसमेंट कर सकते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं मेंशन किया हूँ। सो अभी क्या है, हमारा जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ PDF फॉर्मेट एक्सेप्ट कर रहा है। आपको क्या करना है, मल्टी फॉर्मेट सपोर्ट, रिज्यूमे सपोर्ट आपको ऐड करना है, जहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट भी सपोर्ट कर सके हमारा जो एप्लीकेशन है। कस्टमाइज फीडबैक, सो अलाउ द यूजर टू स्पेसिफाई द जॉब सेक्टर, ओके। सो लेट्स से कि अगर वो फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर फिनटेक के लिए, बैंकिंग के लिए, हेल्थ केयर के लिए, ई-कॉमर्स के लिए, तो बेस्ड अपॉन द स्पेसिफिक डोमेन जो है सो इम्प्रूवमेंट मिले यूजर्स को एंड सजेशंस मिले। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, सो इनेबल द यूजर एनालिसिस इन अ मल्टीपल लैंग्वेज लाइक आई कैन से इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है। इंटीग्रेशन विथ जॉब पोर्टल, सो डायरेक्ट फेच द जॉब्स डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पॉपुलर जॉब बोर्ड। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन को। आपको क्या करना है इन्हांसमेंट के लिए कि आप डिफरेंट जॉब पोर्टल से डायरेक्टली जॉब डिस्क्रिप्शन को फेच कीजिए एंड फिर कंपेरिजन कीजिए, ठीक है। एनालिसिस द डैशबोर्ड, सो प्रोवाइड द एग्रीगेट इनसाइट्स इनटू द कॉमन गैप्स इन अ रिज्यूमे, ठीक है। सो ये सारे जो है फ्यूचर इन्हांसमेंट है। अगर आप लोगों का अच्छा से रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो के अंदर, मिनिमम 100 लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, देन डेफिनेटली ये सारे इंप्रूवमेंट करके मैं जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, दैट इज कॉल्ड पार्ट 2 फॉर द रिज्यूमे एनालाइजर प्रोजेक्ट, ठीक है। सो ये सारे चीज़ें हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। सो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो हमारे पास .env फाइल है एंड इसके अंदर API मैं कॉपी पेस्ट करके रखा हूँ। सो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, आपको सर्च करना है गूगल API कीज, ठीक है। जैसे ही आप गूगल API की कॉल करोगे और यहाँ पे कॉल कर लेना गूगल जेमिनी API की, ठीक है। उसके बाद आपको जो फर्स्ट लिंक आएगा यहाँ पे ai.google.dev, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ai.google.dev, जैसे ही आप ai.google.dev पे कॉल करोगे आपको ये लिंक आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है आपको गेट जेमिनी API की इन अ गूगल स्टूडियो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा। अगर मैं आपको अपने ID पे ले जाकर दिखाऊँ यहाँ पे, सो यहाँ से आपको डायरेक्टली जो है सो उस वेबसाइट पे चले जाना है जहाँ से आपको API क्रिएट होगा। सो सबसे पहले ai.google.dev पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप इजीली जो है जेमिनी API आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास अभी जो है यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया है लेफ्ट कॉर्नर में गेट योर API की और क्रिएट द API की। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ से जो है आप API की जनरेट कर सकते हो, नेम मेंशन करोगे एंड API की आप इजीली जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से आपको API की
जनरेट करना है एंड उसके बाद डॉट env फाइल के अंदर मेंशन करना है। मैं अपना इन्वायरमेंट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हूँ। ये जो स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये 3 स्टेप मैं ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा हूँ यहाँ पे। सो अब हम लोग ये स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, डैट इज कॉल्ड helper.py। ये helper.py फाइल जो है एज अ हेल्पर फंक्शन काम करेगा, ठीक है। क्यों हेल्पर फंक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं? सो डैट कि सेम कोड हम लोगों को मल्टीपल टाइम्स रिपीट ना करना पड़े। हम लोग सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा हम सेम फंक्शन का यूज कर सकें, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे helper.py फाइल का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जो भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे। सो इंपोर्ट google.generative AI एज JNAI इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले। PyPDF एज PDF इंपोर्ट कर रहे हैं एंड जेसन फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। google.generative AI हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं सो डैट कि हम लोग मॉडल यूज कर सकें अपने जनरेटिव AI का, जेमिनी का। PyPDF हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो रिज्यूमे का जो फॉर्मेट होगा वो PDF फॉर्मेट में होगा। सो उस PDF फाइल को रीड करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम लोग PyPDF लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद जेसन, क्योंकि हमें जो आउटपुट चाहिए वो जेसन के फॉर्मेट में चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं .json, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन सबसे पहले क्रिएट करते हैं एंड उस फंक्शन के हेल्प से जो हमारा API है यहाँ पे अंडर .env फाइल, इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगर करते हैं, लोड करते हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ डिफाइन फंक्शन टू कॉन्फ़िगर द JNAI एंड यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ कॉन्फ़िगर JNAI एंड API की हम लोग कॉल कर रहे हैं कौन सा, जो API की हमारे पास .env फाइल के अंदर है। तो इस API की को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। सो डिफाइन अ फंक्शन टू कॉन्फ़िगर द JNAI, ओके, दिस इज द फंक्शन नेम एंड यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं आप API अंडरस्कोर की। इट मीन्स ये जो फंक्शन है ये एक आर्गुमेंट को कॉल करेगा, डैट इज कॉल्ड API अंडरस्कोर की। सो कॉन्फ़िगर द जनरेटिव AI API विथ एरर हैंडलिंग। सो हम लोग यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को भी कॉल कर रहे हैं कि अगर लेट्स से कि हमारा जो API की है अगर वो गलत है, सो उस समय हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा, एक्सेप्शन एरर, डैट इज कॉल्ड फेल टू कॉन्फ़िगर द जनरेटिव AI API, जो भी API हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं फ्रॉम आवर .env फाइल, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं JNAI, डैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी यहाँ से JNAI.configure एंड उसके बाद हम लोग API को कॉल कर रहे हैं, जो भी API है हमारे पास .env फाइल के अंदर, ठीक है। सो ये एक फंक्शन है जिस फंक्शन के हेल्प से हम लोग अपने API की को कॉन्फ़िगर करेंगे फ्रॉम .env फाइल, ठीक है। सो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब हम लोग एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं, सेकेंड फंक्शन। उस सेकेंड फंक्शन का काम क्या होगा, वो जो है एक्सट्रैक्ट करेगा PDF डेटा को, जो भी हम लोग रिज्यूमे अपलोड करने वाले हैं PDF फाइल, एंड जो भी टेक्स्ट होगा उस PDF के अंदर, रिज्यूमे PDF के अंदर, उस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा PDF फाइल के अंदर से, क्योंकि हमें मैच करना है। तो सबसे पहले हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा PDF फाइल से एंड देन जो भी टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होकर आएगा उसको हम लोग मैच करेंगे जो JD है उससे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, डैट इज कॉल्ड डिफाइन अ फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट द PDF टेक्स्ट। सो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं टेक्स्ट फ्रॉम आवर रिज्यूमे PDF फाइल, जो कि हम लोग अपलोड करेंगे। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक पास कर रहा हूँ आर्गुमेंट, दैट इज कॉल्ड अपलोडेड फाइल। सो एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द PDF विथ इनहांस एरर हैंडलिंग। सो हम लोग एरर हैंडलिंग भी कॉल कर रहे हैं सो डैट कि इन बिटवीन लेट से लोड करते समय, रिज्यूमे जब हम लोग लोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, या फिर जब डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं PDF फाइल से, अगर उस समय कुछ इशू होता है सो हमारे पास एक्सेप्शन एरर आ जाएगा, ठीक है, एक्सेप्शन मैसेज आ जाएगा। सो हम लोग कॉल कर रहे हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, जिससे हम लोग एरर डिफाइन कर रहे हैं, रेज एक्सेप्शन एरर एक्सट्रैक्टिंग PDF फाइल। सो जब PDF एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस समय हमारे पास एरर आएगा तो हम लोग एक्सेप्शन को रेज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग PDF फाइल को, जो भी अपलोड किए हैं PDF फाइल, उसको हम लोग रीड कर रहे हैं, ठीक है। रीड करने के बाद हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि ठीक है हमारे जो PDF है, ठीक है। सो इफ रीडर जो हम लोग रीड करेंगे PDF फाइल डॉट पेजेज इक्वल टू 0, कि हमारे PDF फाइल का अगर जो लिंक जो है 0 है, इट मीन्स कि हम लोग रेज कर रहे हैं PDF फाइल इज एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकेंड फॉर लूप डिफाइन कर रहे हैं। सो फॉर रीडर डॉट पेजेज, सो हम लोग कॉल कर रहे हैं रीडर डॉट पेजेज एंड एक एक पेज आइट्रेट कर रहे हैं अपने PDF फाइल से पेज अंडरस्कोर टेक्स्ट। सो जो भी हमारे पास टेक्स्ट है PDF फाइल के अंदर उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग अपेंड कर रहे हैं इस टेक्स्ट
लिस्ट के अंदर, जो कि हम लोगों ने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया था। सो सबसे पहले रीड कर रहे हैं, रीड करने के बाद फॉर लूप के थ्रू हम लोग आइटरेट करके सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपेंड कर रहे हैं इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर। उसके बाद इफ नॉट टेक्स्ट, सो अगर टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है पीडीएफ फाइल के अंदर, उस समय हमारे पास एक्सेप्शन एरर आएगा, नो टेक्स्ट कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीडीएफ फाइल। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप रीड करना है, रीड करने के बाद डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। अगर डेटा नहीं है पीडीएफ फाइल के अंदर, लेट्स से कि प्लेन पीडीएफ फाइल हम लोग अपलोड कर रहे हैं जहां पे कुछ भी डेटा नहीं है, उस समय हमारे पास एक्सेप्शन रेज हो जाएगा कि ठीक है आपके डेटा में कोई भी, आपके पीडीएफ में कोई भी टेक्स्ट डेटा नहीं है, सो डेटा नॉट बी एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेप्शन हम लोग रेज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये सेकेंड फंक्शन है जिससे हम लोग डेटा को, टेक्स्ट डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पीडीएफ फाइल के अंदर से। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड फंक्शन डिफाइन करेंगे जहां पे हम लोग प्रॉम्प्ट डिफाइन करने वाले हैं थर्ड फंक्शन के अंदर। सो आते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूं थर्ड फंक्शन, जो कि हमारे पास डिफाइन अ फंक्शन टू प्रिपेयर द प्रॉम्प्ट, बिकॉज बेस्ड अपॉन द प्रॉम्प्ट हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मैच करेंगे एंड जिस भी फॉर्मेट में हमें रिजल्ट चाहिए, लाइक इन जेसन फॉर्मेट, हम लोग एक्सट्रैक्ट करके जेसन के फॉर्मेट में उसको स्टोर करके फिर यूजर को प्रिंट करेंगे। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट डिफाइन कर रहे हैं। सो डिफाइन एंड प्रिपेयर द प्रॉम्प्ट रिज्यूमे टेक्स्ट एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। सो ये जो फंक्शन है ये दो आर्गूमेंट लेगा, फर्स्ट जो रिज्यूमे से वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ टेक्स्ट है, सेकेंड जॉब डिस्क्रिप्शन, ये दो चीज, दो आर्गूमेंट लेगा। बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर आर्गूमेंट क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिपेयर कर रहे हैं इनपुट प्रॉम्प्ट विथ इंप्रूव्ड स्ट्रक्चर्ड एंड वैलिडेशन, विथ इंप्रूव्ड स्ट्रक्चर एंड वैलिडेशन हम लोग अपने प्रॉम्प्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या है यहाँ पे एक कंडीशन है, इफ नॉट रिज्यूमे टेक्स्ट और नॉट जॉब डिस्क्रिप्शन, इन दिस केस हमारे पास वैल्यू एरर आ रहा है कि ठीक है रिज्यूमे टेक्स्ट एंड जॉब डिस्क्रिप्शन कांट बी एम्प्टी। जैसे कि अगर यूजर क्लिक कर रहा है ठीक है कि ठीक है आप रिज्यूमे मैच करो, एनालिसिस करके दो, तो वहाँ पे अगर कोई भी एक रिज्यूमे टेक्स्ट का एरिया या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन का एरिया कुछ भी जो है एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्टी है इस केस में हमारे पास ये वैल्यू एरर रीच हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिज्यूमे टेक्स्ट एंड जॉब डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक प्रॉम्प्ट डिफाइन कर रहे हैं। सो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एक्ट एज एन ATS application tracking system specialist with deep expertise in technical field, software engineering, data science, data analysis, big data and so on। अगर लेट्स से कि अगर आपको मल्टीपल स्किल्स ऐड करना है, सो एक एक करके आप ऐड कर सकते हो। देन इवेलुएट द फॉलोइंग रिज्यूमे अगेंस्ट द जॉब डिस्क्रिप्शन, कंसिडर दैट द जॉब मार्केट इज हाईली कॉम्पिटेटिव, प्रोवाइड द डिटेल फीडबैक फॉर द इम्प्रूव रिज्यूमे इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सो ये हम लोग कंप्लीट प्रॉम्प्ट पास कर रहे हैं अपने मॉडल को। इस बेसिस पे, इस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे मॉडल क्या करेगा, हमें जो जॉब हम लोग डिफाइन किए हैं एंड जो जेडी है रिज्यूमे को कंपैरिजन करेगा। ठीक है, सो हम लोग रिज्यूमे टेक्स्ट पास कर रहे हैं एंड हम लोग पास कर रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, सो बेस्ड अपॉन दिस पार्टिकुलर प्रॉम्प्ट हम लोग मॉडल को दो और चीजें दे रहे हैं। फर्स्ट जो है रिज्यूमे का टेक्स्ट जो कि हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए हैं, प्लस जेडी जिस जेडी से हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, दो चीज हम लोग मॉडल को दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं मॉडल को कि ठीक है ये दो चीज लो एंड बेस्ड अपॉन दिस वन हमें जो है कंपैरिजन करके क्या करो, हमें प्रोवाइड करो रिस्पॉन्सेस इन अ जेसन फॉर्मेट ओनली, जहां पे जेडी मैच का परसेंटेज होना चाहिए बिटवीन 0 to 100, मिसिंग कीवर्ड होना चाहिए इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट लाइक कीवर्ड 1, कीवर्ड 2 एंड द सो ऑन, प्रोफाइल समरी होना चाहिए जहां पे डिटेल एनालिसिस ऑफ द मैच एंड द स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट एंड सजेशन होना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग मॉडल को बोल रहे हैं कि ठीक है तुम एक्ट करो एज अ एक्सपर्ट ATS स्पेशलिस्ट, जहां पे तुम्हारा जो एक्सपर्टीज है वो टेक्निकल फील्ड में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, डेटा साइंस में है, डेटा एनालिसिस में है, बिग डेटा में है। मैं आपको दो चीजें दे रहा हूं, रिज्यूमे टेक्स्ट एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। इस बेसिस पे हमें रिज्यूमे को एनालाइज करके जो है रिस्पॉन्सेज जो है मुझे जेसन के फॉर्मेट में दो, जहां पे जेडी मैच होना चाहिए परसेंटेज में 0 to 100, मिसिंग कीवर्ड होना चाहिए लिस्ट के फॉर्मेट में एंड प्रोफाइल समरी होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट, जहाँ पे रिज्यूमे टेक्स्ट जो है उसको लाइक स्पेस है उसको रिमूव कर रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन है अगेन उसको स्पेस को हम लोग रिमूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन इनबिल्ट फंक्शन जो कि है स्ट्रिप। ठीक है, सो इस फॉर्मेट में हम लोग कंप्लीट जो है मॉडल को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं एंड देन इस फॉर्मेट में हम लोग जेसन के फॉर्मेट में आउटपुट मांग रहे हैं अपने मॉडल से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास
थर्ड फंक्शन जो कि है प्रिपेयर योर प्रॉम्प्ट, ठीक है। बेस्ड अपॉन दिस वन हमें जो है क्या करेगा, मॉडल रिस्पॉन्स करके देगा। अब एक और फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे जहां पे हम लोग मॉडल को डिफाइन करेंगे कि ठीक है कौन सा मॉडल हम लोग यूज करने वाले हैं। अभी हम लोग बस एपीआई को कॉल किए हैं, राइट। अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं यहाँ पे और यहाँ पे कॉल करूं डिफरेंट जेमिनी मॉडल लिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स है जेमिनी का। हम लोग यूज करेंगे ऐसा मॉडल जो कि हमें टेक्स्ट के फॉर्मेट में रिस्पॉन्ड करे एंड पीडीएफ डेटा को एक्सेप्ट करे, इमेजेज को एक्सेप्ट करे, ठीक है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं लिस्ट हमारे पास यहाँ पे है, देखो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल लिस्ट है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको, ठीक है। सो जेमिनी 1.5 फ्लैश है जो कि इनपुट लेता है ऑडियो, इमेजेज, वीडियो एंड टेक्स्ट। आउटपुट आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में देगा। अगेन जो है जेमिनी 1.5 फ्लैश 8B मॉडल है। अगेन ये सारे फॉर्मेट में इनपुट लेता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में आउटपुट देता है। जेमिनी 1.5 प्रो ये भी जो है सो इस फॉर्मेट में इनपुट लेगा, आपको आउटपुट इस फॉर्मेट में देगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ से डिफरेंट लाइक एक मॉडल यूज करेंगे, कोई भी एक मॉडल। सो मोस्ट प्रोबेबली प्रो वर्जन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। प्रो वर्जन यूज करेंगे क्योंकि ये कम्प्लेक्स रीजनिंग टास्क रिक्वायरिंग मोर इंटेलिजेंस। सो ये मॉडल हम लोग यूज करेंगे जहाँ पे इनपुट पास करेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एंड देन आउटपुट जो हमारे पास जनरेट होगा वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये मॉडल यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने 3 फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब लास्ट फंक्शन जो होगा जहाँ पे हम लोग मॉडल को डिफाइन करेंगे कि ठीक है कौन सा मॉडल हम लोग यूज करने जा रहे हैं इस एटीएस एनालाइजर प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए, ठीक है। सो मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, एक और फंक्शन यहाँ पे, ठीक है। एक और फंक्शन हम लोग कॉल कर लेते हैं। सो यस ये हमारे पास फंक्शन है, क्या है, डिफाइन अ फंक्शन टू गेट द जेमिनी रिस्पॉन्सेज। सो जो जेमिनी मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं उस मॉडल से हमें रिस्पॉन्सेज चाहिए, जहाँ पे हम लोग यूजर लाइक मॉडल को सेंड करेंगे इनपुट डेटा एज अ प्रॉम्प्ट, ठीक है। सो जनरेट द रिस्पॉन्सेज यूजिंग द जेमिनी विद द इनहांस एरर हैंडलिंग एंड द रिस्पॉन्स वैलिडेशन। सो अगेन हम लोग एरर हैंडलिंग का यूज कर रहे हैं सो दैट कि इन बिटवीन अगर कुछ एरर आता है हमारे पास तो वो क्या करेगा, हमारे पास एक्सेप्शन एरर आ जाएगा जो कि है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ ट्राई ब्लॉक एंड यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्ट ब्लॉक है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मॉडल डिफाइन कर रहे हैं। सो GenAI.GenerativAI मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जेमिनी प्रो। आप मॉडल अगर आपको चेंज करना है आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। उसके बाद मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट बेस्ड अपॉन द प्रॉम्प्ट, जो भी प्रॉम्प्ट हम लोग पास कर रहे हैं जो कि अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था। इंश्योर द रिस्पॉन्सेस इज नॉट इम्पटी, सो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो इम्पटी नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद फिर से ट्राई ब्लॉक कॉल कर रहे हैं। सो ट्राई टू प्रिपेयर द रिस्पॉन्सेज एज ए जेसन, क्योंकि हमें जो आउटपुट चाहिए वो जेसन के फॉर्मेट में चाहिए, राइट। हम लोगों ने प्रॉम्प्ट के अंदर कॉल किया था कि ठीक है जो हमें आउटपुट चाहिए वो जेसन के फॉर्मेट में ही चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं कि ठीक है ट्राई टू पास द रिस्पॉन्स एज ए जेसन। सो जेसन डॉट लोड रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, हम लोग डेटा को जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट किए हैं फ्रॉम पीडीएफ फाइल उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। वैलिडेट कर रहे हैं रिक्वायर्ड फील्ड, जहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, जेडी मैच चाहिए, मिसिंग कीवर्ड चाहिए एंड द प्रोफाइल समरी चाहिए। फॉर फील्ड एक एक करके ये सारे जो हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड है उसको आइट्रेट कर रहे हैं। एंड देन इफ फील्ड नॉट इन द रिस्पॉन्सेज, अगर कोई भी फील्ड हमारे पास रिस्पॉन्स में नहीं है इस केस में हमारे पास वैल्यू एरर आएगा मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है। सो ये हम लोग कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ठीक है इफ द रिस्पॉन्स इज नॉट वैलिड जेसन ट्राई टू एक्सट्रैक्ट जेसन लाइक अ कंटेंट, एंड उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे मैचिंग कंटेंट डिफाइन कर रहे हैं। इफ एल्स का कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं कि ठीक है जेसन का पैटर्न ऐसा होना चाहिए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ठीक है, ठीक स्ट्रिंग नहीं डिक्शनरी के फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग सर्च कर रहे हैं कि ठीक है जेसन पैटर्न बेस्ड अपॉन द रिस्पॉन्स लाइक टेक्स्ट है कि नहीं है। एंड देन इफ मैच देन रिटर्न द ग्रुप ऑफ द रिस्पॉन्सेज, एल्स क्या है could not extracted valid JSON response, ठीक है। तो ये हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं सो दैट कि हमारा जो मॉडल है बेस्ड अपॉन द मॉडल हम लोग प्रॉम्प्ट पास करेंगे मॉडल को एंड देन जो हमारा मॉडल है वो जेसन के फॉर्मेट में जो भी यूजर का रिक्वायरमेंट है उस फॉर्मेट में यूजर को आउटपुट जनरेट करके देगा, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया। फर्स्ट जिससे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एपीआई की को, सेकेंड मॉडल को यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड जेमिनी प्रो मॉडल, थर्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पीडीएफ टेक्स्ट फाइल को, एंड लास्ट जहां पे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने प्रॉम्प्ट, जैसा भी हमें इनपुट पास करना है एंड जैसा भी हमें आउटपुट चाहिए वो हम लोग प्रॉम्प्ट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों का जो है सो कंप्लीट जो है हेल्पर फंक्शन रेडी हो गया।
अब हेल्पर फंक्शन तो रेडी हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलेट लाइब्रेरी। सो हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं एक फाइल दैट इज कॉल्ड app.py फाइल, ठीक है। app.py फाइल हम लोग कॉल कर रहे हैं। अब इस app.py फाइल के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ अपने सारे लाइब्रेरी को। सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जितने भी लाइब्रेरी अभी तक हम लोग यूज किए हैं, लाइक स्टिमुलेट। फ्रॉम द स्टिमुलेट एक्सट्रैक्ट हम लोग कॉल करना है वर्टिकल स्पेस को, ठीक है। जेसन लोड कर रहे हैं .env फाइल को, एंड फ्रॉम द हेल्पर फाइल, ओके, सो दिस इज फ्रॉम द हेल्पर फाइल, ओके। फ्रॉम द हेल्पर फाइल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं कॉन्फ़िगर फंक्शन, जेमिनी रिस्पॉन्स फंक्शन, एक्सट्रैक्ट पीडीएफ फंक्शन एंड प्रिपेयर फंक्शन। सो ये फंक्शन को अब हम लोग डायरेक्ट कॉल करेंगे। सेम कोड अगेन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने हेल्पर फाइल क्रिएट कर लिया, यहाँ से सेम फंक्शन को जब भी यूज करना है कॉल करते चले जाएंगे हम, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग सेशन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं सेशन स्टेट वेरिएबल, जो कि हमारे पास सेशन जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सेशन स्टेट होगा, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन सेशन स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मैं मेन फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ सो डैट कि हमारा कंप्लीट जो है एप्लीकेशन हम लोग मेन फंक्शन के अंदर ही हम लोग डिफाइन कर सकें कंप्लीट जो है हमारे पास जो भी हम लोग कोड करने वाले हैं अपने यूआई का यूजिंग द स्टिमुलेट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ डिफाइन अ मेन फंक्शन, ठीक है। सो डिफाइन अ मेन फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर ही सारा कोड करेंगे हम लोग। सो सबसे पहले लोड कर रहे हैं .env फाइल को फ्रॉम हियर, उसके बाद इनिशियलाइज कर रहे हैं सेशन स्टेट को, ठीक है कि ठीक है सेशन स्टेट अब हमारा स्टार्ट हो जाओ जब भी हमारा जो है एपीआई लोड हो जाएगा। उसके बाद कॉन्फ़िगर कर रहे हैं जनरेटिव वीआई एपीआई की को। सो फ्रॉम द एपीआई की हम लोग जो है कॉल कर रहे हैं एपीआई की को, ये जो हमारे पास एपीआई की है दैट इज कॉल्ड गूगल एपीआई की, इसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं यहाँ पे। सो कॉन्फ़िगर जनरेटिव वीआई की, अगर कुछ भी इशू होता है सो प्लीज़ सेट द गूगल एपीआई की इन योर .env फाइल। सो ये जो है एरर आ जाएगा हमारे पास, अगर लेट्स से कि अगर आपका एपीआई की गलत है या फिर कुछ भी अगर मिसिंग है तो ये हमारे पास एरर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शन दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगर जेएनएआई, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया था, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगर जेएनएआई फंक्शन। सो इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले साइड बार क्रिएट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड बार, ठीक है। सो साइड बार सबसे पहले टाइटल डिफाइन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्मार्ट एटीएस। अबाउट सेक्शन कॉल कर रहे हैं, सो दिस स्मार्ट एटीएस हेल्प यू टू इवेलुएट द जॉब डिस्क्रिप्शन मैच। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। सो इवेलुएट द रिज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफाई द मिसिंग कीवर्ड्स एंड गेट द पर्सनलाइज इंप्रूवमेंट। यही 3 चीज़ चाहिए था हमारा जब भी हम लोग रिज्यूमे को जेडी के साथ कंपेरिजन करेंगे, राइट। उसके बाद टाइटल डिफाइन कर रहे हैं कि ठीक है स्मार्ट एटीएस रिज्यूमे एनालाइजर, ये टाइटल है। सब हेडर है ऑप्टिमाइज योर रिज्यूमे फॉर द एटीएस। यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, सो इनपुट सेक्शन विद द वैलिडेशन, सो st.text एरिया, जहाँ पे यूजर जो है अपना जॉब डिस्क्रिप्शन पेस्ट करेगा, ठीक है। सो इंटर द कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन विद द एक्यूरेट एनालिसिस। उसके बाद सेकेंड सेक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे यूजर अपना रिज्यूमे अपलोड करेगा इन अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ठीक है। सो पीडीएफ के फॉर्मेट में यूजर अपलोड करेगा रिज्यूमे। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग प्रोसेस करेंगे बटन को, ठीक है। जैसे ही हमारा रिज्यूमे अपलोड हो गया है, जेडी मेंशन हो गया है, सो हम लोग सबमिट करेंगे, ठीक है। एनालाइज, ठीक है, एनालाइज बटन को हम लोग कॉल करेंगे। सो अगर मैं आपको शो करूं, सो यहाँ से हम लोग कॉल करेंगे एनालाइज द रिज्यूमे, ठीक है। जैसे ही एनालाइज रिज्यूमे पे कॉल करेंगे, सो इफ st.button एनालाइज रिज्यूमे, सो यहाँ पे क्या होगा, अगर जेडी अगर मेंशन नहीं है सो हमारे पास वार्निंग आएगा, ठीक है, प्लीज प्रोवाइड द जेडी। लेट्स से कि यूजर ने जेडी मेंशन ही नहीं किया, ठीक है, और यूजर ने रिज्यूमे अपलोड नहीं किया। सो फर्स्ट हमारे पास है इफ नॉट जेडी मेंशन नहीं है, वार्निंग आएगा प्लीज प्रोवाइड द जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर रिज्यूमे अपलोड नहीं है तो वार्निंग आएगा प्लीज अपलोड द रिज्यूमे इन अ पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग जैसे ही स्टार्ट होगा, हम लोग यहाँ पे एक स्पिनर बटन ऐड कर रहे हैं जो कि रन होते रहे जब तक हमारे पास आउटपुट ना आ जाए, ठीक है, मॉडल से। सो एनालाइज योर रिज्यूमे, एक बटन आ जाएगा हमारे पास एनालिसिस होते हुए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे पीडीएफ को टेक्स्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करेंगे कंप्लीट डेटा टेक्स्ट के फॉर्मेट में। प्रिपेयर करेंगे अपने प्रॉम्प्ट को, जहाँ पे पास करेंगे रिज्यूमे टेक्स्ट एंड जेडी, जो कि मॉडल को पास करेंगे। कहाँ पे, गेट एंड पार्स द रिस्पॉन्सेज। सो सबसे पहले टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करो रिज्यूमे से, पीडीएफ से। प्रिपेयर करो प्रॉम्प्ट को, जहाँ पे रिज्यूमे टेक्स्ट एंड जेडी पास करना है, किसको, मॉडल को। एंड देन मॉडल जो है आउटपुट जनरेट करके देगा आपको जेसन के फॉर्मेट में। तो ये 4 जो है इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है जिसका फंक्शन हम लोग ऑलरेडी हेल्पर फाइल के अंदर क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, सो डिस्प्ले द रिजल्ट st.success एनालिसिस कंप्लीट रिजल्ट्स, जहाँ पे हमारे पास मैच परसेंटेज आएगा सबसे पहले। सो मैच परसेंटेज रिस्पॉन्स डॉट
रिस्पॉन्स अंडरस्कोर जेसन डॉट गेट, जहाँ पे हमारे पास मैच परसेंटेज आएगा, स्कोर आ जाएगा कंप्लीटली अंडर 0 to 100। मिसिंग कीवर्ड, जो भी हमारे पास मिसिंग कीवर्ड है वो मिसिंग कीवर्ड हमारे पास आ जाएगा लिस्ट के फॉर्मेट में। एंड यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल समरी है, जो भी हमारे पास प्रोफाइल समरी अवेलेबल है वो सारे कंप्लीट इंप्रूवमेंट एंड प्रोफाइल समरी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनली हमारे पास सक्सेस हो जाएगा, हमारे पास कंप्लीट आउटपुट, एंड देन हमारे पास ये एंट्री पॉइंट है जिससे हम लोग मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, जो कि हम लोगों ने मेन फंक्शन क्रिएट किया था। तो ये है हमारे पास ओवरऑल एप्लीकेशन टू डेवलप एटीएस रिज्यूमे एनालाइजर। अब थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके मैं आपको बता देता हूँ। सो ओपन करते हैं अपना टर्मिनल। सबसे पहले मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ अपने इन्वायरमेंट को कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके। सो conda एक्टिवेट env। अब हम लोग रन करते हैं अपने app.py फाइल को। सो स्ट्रीमलिट रन app.py, जो यहाँ पे app.py फाइल है इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, आ चुका है। सो लेट्स सी कि कैसा हमारे पास UI आता है यहाँ पे। देखो इस तरह से जो है ना, आप सोचो कि आप क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया क्या क्या इन्हांसमेंट आपको ऐड करना चाहिए। अभी हम लोग एक ही फाइल सपोर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड PDF। मल्टीपल फाइल सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, वो फीचर्स ऐड करो। मल्टी लैंग्वेज ऐड करो, ठीक है, अभी एक ही लैंग्वेज है, मल्टीलिंगुअल आप ऐड करो, ठीक है। सो ये हमारे पास कंप्लीट एप्लीकेशन है। देखो जो लेफ्ट साइड में हमारे पास साइड बार में है अबाउट सेक्शन है, दिस स्मार्ट ATS हेल्प यू टू इवेल्युएट द रिज्यूमे डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफाई मिसिंग कीवर्ड्स एंड गेट द पर्सनलाइज इंप्रूवमेंट। ये हेडर आ चुका है हमारे पास। सबसे पहले क्या है, JD रिज्यूमे मेंशन करेंगे। लेट्स से कि अगर मैं एनालाइज पे क्लिक करता हूँ, प्लीज प्रोवाइड द जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो चलते हैं गूगल पे, यहाँ से कोई भी आप जो है सो जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर लेना। अभी के लिए मैं सेम जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, ठीक है। लेट्स कॉपी, ठीक है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे एनालाइज, क्या है हमारे पास मैसेज, अपलोड द रिज्यूमे फॉर्मेट, बिकॉज हमें अपलोड रिज्यूमे भी तो अपलोड करना है। सो अपलोड करते हैं रिज्यूमे। सो यहाँ पे मेरे पास रिज्यूमे है, ठीक है, मल्टीपल रिज्यूमे, मैं खुद का रिज्यूमे यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग कॉल करेंगे एनालाइज रिज्यूमे। जैसे हम लोग यहाँ पे एनालाइज रिज्यूमे पे कॉल करेंगे, देखो एनालाइज योर रिज्यूमे, एक स्पिनर जो है रन होना है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो विद इन अ फ्यू सेकेंड जो है हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा, जहाँ पे हमारे पास एक्सट्रैक्ट होगा टेक्स्ट। सेकेंड जो है हमारे पास क्या होगा, सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो है जो भी एक्सट्रैक्टेड डेटा है लाइक रिज्यूमे का एंड JD हम लोग पास करेंगे मॉडल को। मॉडल जो है रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा जेसन के फॉर्मेट में, ओके। सो हमारे पास एरर आ रहा है, क्या है एरर, इनवैलिड कंट्रोल, ओके। सो ये जो एरर है क्या है कि एक्चुअली सेम API एक्चुअली मैंने लुक लाइक कि API एक्सपायर हो चुका है। एक बार फिर से टेस्ट करते हैं, नहीं अगर हुआ तो हम लोग API को जो है चेंज कर लेंगे, ठीक है। सो एक बार फिर से मैं टेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली ओल्ड API ही मैं यूज कर रहा हूँ, सो इवन थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ कि ये API काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेट्स सी, अगर काम नहीं कर रहा होगा हम लोग API को चेंज कर लेंगे, नया API क्रिएट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो फिर से JD मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे, रिज्यूमे को अपलोड करता हूँ एंड रिज्यूमे अपलोड करने के बाद रिज्यूमे एनालाइज पे कॉल कर लेते हैं। जैसे एनालाइज पे कॉल करते हैं, लेट्स सी द आउटपुट हियर। मीनवाइल हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट भी देख लेते हैं। अगर कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि हमारे पास API का इशू है। अगेन ये API का इशू है, सो मैं क्या करता हूँ, एक API जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक नया API क्रिएट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं मल्टीपल API क्रिएट करके रखा हूँ एक्चुअली, ठीक है। सो कौन सा यूज में है कौन सा नहीं है, सो टेस्ट क्रिएट API, इसको अभी के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं, स्टॉप। अब मैं इस API की को यूज करता हूँ यहाँ पे। चलते हैं अपने .env फाइल के पास, इसको सबसे पहले मैं रिप्लेस करता हूँ API की को, ठीक है। अब इसको क्लीन करके टर्मिनल को फिर से एग्जीक्यूट मारते हैं अपने app.py फाइल को। लेट्स सी, ठीक है, API का इशू है, नथिंग एल्स। सो लेट्स सी हियर क्या आता है हमारे पास। कुछ इशू आएगा, वी कैन चेक करेंगे क्या इशू आ रहा है, ठीक है। सो नो नीड टू वरी, ठीक है। एंड यस गाइस, एक चीज़ मुझे आप लोगों से पूछना है, ठीक है। सो कमेंट में बताओ कि आप लोगों को और किस टाइप का प्रोजेक्ट चाहिए। क्या मैं फाइन ट्यून करके मॉडल बनाऊं, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट मैं मॉडल यूज करूँ, लामा एंड शॉन, जो भी हमारे पास मार्केट में और भी अदर मॉडल्स अवेलेबल है, लाइक लामा 2, पाम, आई कैन से लाइक मिस्ट्रल, ठीक है।
फाल्कन, बहुत सारे मॉडल मार्केट के अंदर अवेलेबल है। सो बताओ अगर आप लोगों को फाइन ट्यूनिंग जैसा कुछ प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं वो भी अपलोड करूँगा, ठीक है। सो अपलोड करते हैं यहाँ पे रिज्यूमे एनालाइज, लेट्स सी नाउ। ओके, सो अभी देखो हमारे पास आ चुका है आउटपुट। कीवर्ड का इश्यू था, मैंने बोला ना आपको। सो एनालिसिस कंप्लीटेड, 75% स्कोर है, नो क्रिटिकल मिसिंग कीवर्ड फाउंड। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट प्रोफाइल समरी आ रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास कंप्लीट है। वन एरिया वेयर शिवान रिज्यूमे कुड बी इम्प्रूव बाय एडिंग द मोर स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ हिज एक्सपीरियंस वर्किंग विद द क्लाउड and AI platform, ठीक है। For example, Sivan could mention the specific project he has worked on, technology he has used and the results he has achieved, ठीक है। So ये सारे improvement है। Overall, Sivan resume is a strong match for the job description and he has skilled in the experience necessary for the successful role. Let me show you. So मेरा जो resume है mainly generative AI and NLP role के लिए है। चेक कर लेते हैं। So yes, generative AI है यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं आप लोगों के लिए सो डैट कि आपको टेक्स्ट विजुअल हो जाए यहाँ पे। सो जनरेटिव एआई है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, मशीन लर्निंग है, ठीक है, पाइथन है, जावा नहीं है मेरे रिज्यूमे के अंदर, क्लाउड है, ठीक है। अगर आप बोलोगे मैं आपको रिज्यूमे भी शो करके दिखा दूंगा अपना। सो अगर मैं आपको यहाँ पे रिज्यूमे दिखाऊँ, जो रिज्यूमे अभी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो ये रहा मेरा रिज्यूमे, जहाँ पे अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं। सो ये देखो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है यहाँ पे, जनरेटिव एआई का कंप्लीट यहाँ पे जो भी लैंगचैन लामा इंडेक्स फ्रेमवर्क है एंड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। क्लाउड यहाँ पे नहीं है, देखो जेन एआई है हमारे पास यहाँ पे, क्लाउड यहाँ पे मैंने कहीं पे मेंशन नहीं किया है, इसीलिए जो है यहाँ पे हमारे पास जो फीडबैक है उसमें आ रहा है कि ठीक है आपको क्लाउड के बारे में जो है मेंशन करना चाहिए। यहाँ पे देखो क्लाउड एंड एआई प्लेटफॉर्म जो भी यूज किए उसको ऐड करना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे मिसिंग कीवर्ड अभी भी आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है, मिसिंग नो क्रिटिकल मिसिंग कीवर्ड, बिकॉज सारा कीवर्ड ऑलमोस्ट है मेरे रिज्यूमे के अंदर। मैं दूसरा एक और आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, सो डैट कि आप भी क्लियर हो जाओ यहाँ पे। सो अगर दूसरा जो है डेटा साइंस के रिलेटेड ही अगर कुछ मिल जाए मुझे यहाँ पे, सो डेटा साइंस का जॉब बहुत कम है क्या मार्केट के अंदर? ओके, सो लेट्स सी इफ आई विल गेट समथिंग। सो डेटा साइंस मैं सर्च ही कर लेता हूँ, डेटा साइंस जॉब्स यहाँ पे, सो डैट कि हाँ यहाँ पे डेटा साइंस मिल गया है मुझे। सो अब इसका जो है मैं जेडी एक बार कॉपी करके चेक कर लेते हैं। सो ये सारा चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, वेरीफाई कर लेते हैं। रिज्यूमे तो सेम ही रहेगा मेरा, बस जेडी में चेंज करूँगा यहाँ पे। लेट्स सी कि अगर कुछ आता है तो चेक करते हैं, ठीक है। बाकी एपीआई का इशू था, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। फिर से एपीआई का इशू आ रहा है। सो क्या है, अभी हम लोग फ्री वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी कभी कभी जो है ना डे में, मेनली डे में जब आप यूज करोगे, मैं अभी डे में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सो डे में कभी कभी इस टाइप का इशू आता है, ठीक है। सो आप क्या करना है, लाइक मोस्टली जब भी आप फ्री वाला यूज कर रहे हो, सो आप नाइट में ट्राई करो, नाइट में यूजर कम होता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म के अंदर, तो आपको ईजिली रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट आवर ATS रिज्यूमे एनालाइजर प्रोजेक्ट। लेट मी नो इन अ ग्रुप और इन अ चैट कि अगर आपको और भी कोई दूसरा प्रोजेक्ट चाहिए फाइन ट्यूनिंग और डिफरेंट मॉडल के हेल्प से, या फिर जो भी प्रोजेक्ट आपको चाहिए कमेंट में बताओ, मैं डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट अपलोड करूंगा, ठीक है। एंड यस, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करो वीडियो को, ठीक है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। सो यस गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।